नमस्कार, इंडिया स्टोरी रोड टू 2024 में आपका स्वागत है। फेज 3 के बाद अब आधा रास्ता पार हो गया है। जो चुनावी सफ़र पर हम हैं उसका आधा रास्ता पार हो गया है। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने सड़क पर क्या देखा है, लोगों से क्या सुना है, जो विशेषज्ञ हैं क्या कह रहे हैं, कुछ जो मेजर टेकअवेज हैं इन चुनाव के, उन मैंने सोचा आपके सामने पेश करूं। तो नंबर 1 एक चीज़ तो ज़रूर है कि जिस किस्म का हमने लहर इलेक्शन शायद 2014 या 2019 में देखा था, वो हमें इस बार नहीं दिख रहा है। 2014 कांग्रेस को हटाओ, नरेंद्र मोदी जी को लाओ, या 2019 में पुलवामा, बालाकोट, उस सब को लेकर जो लहर इलेक्शन था वो इस बार नहीं है। और उसकी कई वजह हो सकती हैं। शायद लोग समझ रहे हैं कि भाई इस चुनाव में क्या सोचना, मोदी जी तो वैसे ही जीत रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा इसके बारे में क्या जिक्र करना। वो हो सकता है कि गर्मी की वजह से भी लोग थोड़े सुस्त हैं। बहुत गर्मी है सड़क पर, मैं आपको बता दूं, इसलिए हो सकता है कि लोग थोड़े बहुत सुस्त हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं और विशेषज्ञों को सोचना पड़ेगा कि इसका असर आखिरकार क्या हो सकता है। ऑपोजिशन शायद सोचेगा कि शायद हमारे लिए एक उम्मीद की किरण इसमें है, क्योंकि अगर एक और लहर जो सुनामी होती है जो 2014 में आई या 2019 में आई तो हम तो बह जाते। शायद उनके लिए एक मौका है, वो देखना पड़ेगा। 4 जून को ही पता चलेगा। पर एक जो दूसरी चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है मुद्दे। किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर आप 1 महीने 2 महीने पहले मुझसे ये सवाल पूछते तो मुझे लग रहा था कि ये जो चुनाव है वह पूरी तरफ से नरेंद्र मोदी जी पर एक रेफरेंडम होता। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, उनका जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे आपको वोट देना है, और वो पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक रेफरेंडम इलेक्शन होना चाहिए था। खासतौर से भाजपा की तरफ से शायद वही उम्मीद कि हम लोग सोच रहे थे कि भाजपा की तरफ से वही उम्मीद हो, वही कोशिश, वही प्रयास होगा। पर अगर आप देखेंगे जो चुनाव हो रहा है, वो एक तरह से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो अलग किस्म के मुद्दे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स पर बात हो रही है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर बात हो रही है, मंगलसूत्र पर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सवालों पर बात हो रही है ना। इससे होता क्या है? इससे होता है कि ये चुनाव एक तरह से लोकल चुनाव हो जाता है। हर एक राज्य में जिन विषयों पर लोग जाके वोट डाल रहे हैं वो अलग अलग विषय होते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, अलग अलग। तो एक राष्ट्रीय चुनाव, मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ या मोदी को प्रधानमंत्री मत बनाओ, उसको छोड़कर लोकल इश्यूज़ पर, लोकल मुद्दों पर अगर लोग वोट डालेंगे तो उसका क्या चुनावी असर हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। नंबर 3, हमने कई विशेषज्ञों से सुना है, आम आदमी से भी सुना है कि जिस किस्म के बयान इन चुनाव में आ रहे हैं वो एक तरह से दुखद हैं। जिस किस्म का लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, जो एड्स आए हैं वो दुखद है। उस किस्म की भाषा शायद चुनाव में नहीं प्रयोग की जानी चाहिए, और इसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी ज़रूर आती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, देखिए एक बात तो सही है कि चुनाव हो गए हैं, 3 फेज़ हो गए हैं, कहीं हिंसा नहीं हुई है, तो वो अच्छी बात है। पर इलेक्शन कमीशन पर यह भी निर्भर है कि जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फुटबॉल मैच को देखें, अगर फाउल्स होते हैं और रेफरी सामने येलो कार्ड, रेड कार्ड के साथ सामने नहीं आता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, पूरी तरह से झगड़ा हो सकता है, दोनों तरफ से झगड़ा हो सकता है, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सामने आए और कहे देखिए आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अब मैं जानता हूं आप क्या सवाल पूछेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार जीत किसकी हो रही है। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं, भारतीय चुनाव जो हैं, अगर लहर चुनाव नहीं है तो भारतीय चुनाव ऐसे हैं कि कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने 17,000 किलोमीटर सड़क पर बिताए हैं और हवा में बिताए हैं, पर ये अभी भी कोई भी स्पष्ट तरह से नहीं कह सकता है कि 4 जून को आखिरकार आंकड़े क्या होंगे। तो ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, ये किस मंजिल की तरफ बढ़ रही है, वो तो हम सिर्फ 4 जून को ही आपको बता पाएंगे। पर इस रास्ते पे जो भी मोड़ आएंगे, जो भी पड़ाव आएंगे, उनके बारे में हम ज़रूर आपसे जिक्र करते जाएंगे यहीं इंडिया स्टोरी रोड टू 2024 पर। और अगर आप हमारे सारे इंटरव्यू देखना चाहें, जो लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहें, तो ज़रूर सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। सारे के सारे हैंडल स्क्रीन पर आपके सामने हैं, या आप एडिटर जी ऐप को डाउनलोड करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर फिलहाल नमस्कार।